गीता जी का दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 64। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। भगवान बड़ी बात कहते हैं। इस श्लोक को लेकर के बड़ा विवाद रहता है। इस श्लोक को लेकर के बहुत विवाद करते हैं लोग। भगवान इसमें कहते हैं कि जिसका अंतःकरण उसके वश में हो गया है, जिसने अपने इंद्रियों को अपने अधीन कर लिया है, मन को अपने अधीन कर लिया है, चित्त को अपने अधीन कर लिया है, बुद्धि को अपने अधीन कर लिया है, वह विषयों में विचरण करता हुआ प्रसन्नता को प्राप्त होता है। जिसके इंद्रियों में राग और द्वेष नहीं है, यानी जिसको लगाव नहीं है किसी विषय से, भोग से, अनुकूलता मिलने पर प्रसन्नता नहीं है और प्रतिकूलता आने पर द्वेष नहीं है। जैसा उसे देखना, सुनना, खाना, पीना, भोग करना अच्छा लगता है, वो मिले तो उसमें राग नहीं यानी लगाव नहीं है, आसक्ति नहीं है, और जैसा वो चाहता है वैसा न मिले तो कोई द्वेष भी नहीं है। राग और द्वेष से रहित है तथा अंतःकरण यानी मन को जिसने अपने वश में कर लिया है, वह विषयों में विचरण करता हुआ भी प्रसन्नता को प्राप्त होता है, उसे पाप नहीं लगता। कुछ अज्ञानी और मूर्ख इसका यह अर्थ ले लेते हैं कि ठीक है, जब हमने अपने मन को, अपने इंद्रियों को अपने अधीन कर लिया, हमारा अंतःकरण हमारे वश में हो गया, फिर तो शराब भी पियो तो कोई बात नहीं, फिर तो कोई भोग करो वो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हमको तो राग द्वेष है ही नहीं। क्योंकि भगवान ने तो यहाँ कहा है कि राग द्वेष से जो रहित हो गया है, जिसका मन उसके वश में हो गया है, वो फिर किसी भी विषय में विचरण करे, कुछ भी पाप करे, उसको कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि उसका अंतःकरण उसके वश में, उसके भीतर राग द्वेष नहीं है, उसको विषय से प्रीति नहीं है और विषय से द्वेष भी नहीं है, तो फिर वो कोई भी विषय भोग करे। लेकिन यहाँ पर इसका यह अर्थ नहीं है। यहाँ पर साधक अवस्था की बात यदि की जाए, जब वो साधना कर रहा है, अभी भक्ति कर रहा है, उस अवस्था के लिए भगवान ऐसा कहते हैं कि राग और द्वेष को त्याग कर अपने मन को वश में करके उन विषयों में रमण करो जो विषय तुम्हारे संस्कारों को, साधना को, तपस्या को नष्ट न करें। जो साधना को, विचारों को, संस्कारों को, चित्त को दूषित करने वाले विषय भोग हैं। तुम यदि ऐसा सोचोगे कि मैंने मन को वश में कर लिया है, हमारी इंद्रियां हमारे अधिकार में हो गई हैं, इसलिए हम कुछ भी करें, हमें राग द्वेष नहीं है, तो पाप नहीं लगेगा, क्योंकि गीता में भगवान ने ऐसा कहा है, तो यह इसका बिल्कुल उल्टा अर्थ है, बिल्कुल गलत अर्थ है। और जो परम सिद्ध संत हो गए हैं, उनके लिए भी उस स्थिति में पहुंचने के बाद फिर चित्त अत्यंत निर्मल होता है, पवित्र होता है, इसलिए वो पाप के विषय में जाते ही नहीं, उसकी ओर देखते ही नहीं, वो स्वाभाविक हो जाता है। जैसे शेर घास की तरफ देखता ही नहीं, उसका स्वाभाविक है, चाहे भूख से मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा। बकरी, भेड़ ये भूख से मर जाएंगे लेकिन मांस नहीं खाएंगे, ये उनके लिए स्वाभाविक है।
उसी प्रकार से जो परम सिद्ध संत हो गया, जिसके भीतर न राग है न द्वेष है, मन जिसका पूरी तरह उसके अधीन हो गया है, ऐसे संत के हृदय में उसका स्वभाव ऐसा बन जाएगा कि वो आएगा ही नहीं कि मैं पाप के किसी विषय में विचरण करूं। पाप के किसी भी विषय में या अधर्म के विषय में, चरित्र का पतन करने वाले, मन बुद्धि का पतन करने वाले किसी भी विषय में रमण करने का विचार ही नहीं आएगा उसके भीतर। उसकी चित्त की ऐसी अवस्था हो, क्योंकि आत्मा अति निर्मल है। अति निर्मल अवस्था को प्राप्त करने के बाद मल आएगा ही नहीं। जैसे सूर्य के सामने अंधकार नहीं आ सकता, ऐसे ही आत्मज्ञान को प्राप्त करने के बाद पाप उसके सामने नहीं आ सकता। पाप के विचार ठहर ही नहीं सकते, उनका जन्म ही नहीं हो सकता उस संत के भीतर, क्योंकि आत्मज्ञान का प्रकाश है हृदय में। अतः जो परम सिद्ध संत हैं उनके लिए भी यह अर्थ समझ लेने जैसा है कि उनके भीतर राग द्वेष नहीं होता, अत्यंत पवित्र चित्त होता है, मन होता है, इसलिए कोई भी पाप के विचार मन में आते नहीं। अतः वो पाप के विषय में रमण नहीं करते। जो भगवान यहाँ कहते हैं कि विषयों में रमण करता हुआ भी प्रसन्नता को प्राप्त होता है या उसे पाप नहीं लगता, यहाँ पे कहने का यह अर्थ है कि जिसके हृदय में आत्मज्ञान का प्रकाश हो गया है, उसके भीतर पाप के विचार का जन्म ही नहीं होता। तो वो सदा जब भी रमण करेगा तो धर्म के विषय में और जैसा करना चाहिए ऐसे कर्म में ही वो रमण करेगा। और साधक अवस्था के लिए बात की गई कि जब तक तुम परम सिद्ध अवस्था में नहीं पहुंचे हो तब तक राग द्वेष का त्याग करके मन इंद्रियों को अपने वश में करने का प्रयास करो और उन्हीं विषयों को स्वीकार करो जो तुम्हारे मन बुद्धि चित्त के पतन का कारण न बने। यदि तुम इस श्लोक का उल्टा अर्थ लगा करके कि भगवान तो कह रहे हैं कि राग द्वेष से जो रहित हो गया, जिसको विषय भोग करने में प्रीति नहीं है और किसी द्वेष नहीं है, जिसका मन और इंद्रियां उसके वश में हो, कोई भी विषय भोग करे उसे पाप नहीं लगेगा, यह बिल्कुल उल्टा अर्थ है। इससे जीवन का पतन होता है। अतः इस बात पर हम सभी को विचार करना चाहिए, हमें इसे समझना चाहिए। तो ये संक्षेप में मैंने आप लोगों को इसका भाव बताया कि साधक अवस्था में राग और द्वेष से रहित होकर आध्यात्मिक विषय में ही रमण करना चाहिए, पाप के विषय में नहीं। तथा जो परम सिद्ध संत होते हैं उनके हृदय में ज्ञान का प्रकाश होता है, आत्मज्ञान का प्रकाश होता है, इसलिए उनके भीतर पाप के विचार जन्म ही नहीं लेते। जब विचार ही नहीं जन्म लेगा तो फिर पाप में रमण कहां से करेंगे वो। उनके भीतर सदा परम आनंद और परम शांति रहती है और धर्म के विषय में ही विचरण करने का विचार मन में आता है। अतः सभी को बात समझ में आ गई होगी। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है आज के विषय से।